योग दर्शन की 224वीं कक्षा। हम लोग योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं और योग दर्शन में द्वितीय पाद साधन पाद चल रहा है और इस साधन पाद में पिछली कक्षा तक 23 सूत्रों तक पूरा कर लिया है, यानी 23 सूत्र पूरे हो गए हैं। तो पिछले पाठ में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि कल आप में से कई लोगों के हाथ खड़े हुए भी थे, कल समय नहीं रहा था, तो आप पूछ सकते हैं। जी आस्था माता जी, आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, कल जो प्रश्न था मेरे चौधरी साहब जी ने जो पूछा था जी वैसा ही प्रश्न है कि आत्मा अप्रति संक्रमणीय है, तो उस पर प्रकृति के किसी भी जो तत्व है चीज का संक्रमण नहीं होना चाहिए। जी तो इसमें आत्मा के जो लक्षण जो न्याय दर्शन में बताए हैं, इच्छा, देश, प्रयत्न, सुख दुख, जो ये बताए ना आत्मा ने लिंगम, जी जी तो इन सब प्रति का मतलब जो है लक्षण है, उनसे आत्मा का जो अस्तित्व जाना जाता है। तो जो मेरा प्रश्न ये है कि आत्मा इन्हीं लक्षणों के कारण से बुद्धि से जुड़ा रहता है क्या, और इन्हीं लक्षणों की वजह से आत्मा संक्रमित लगती है। और एक ये कि जैसे ये हमारा जो शरीर है ना, मन बुद्धि है, जी वो गुणों से बना है ना, और गुण और इंद्रिय, ये मन बुद्धि गुणों से बने और गुणों से ही जो इंद्रिया बनी है उन्हीं से ये कार्य करवाता है। तो फिर जो सजा है या जो मोक्ष है वो आत्मा को ही क्यों मिलती है? तो उसमें भी यही लक्षण काम करते हैं कि इच्छा देश वर्ग जो लिंगम वाला है न्याय दर्शन का। हाँ जी हाँ जी। तो मेरा ये जानना है मुझे। हाँ, तो यही उत्तर है कि हाँ, वही कारण बनते हैं जो लक्षण है उसके, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख इत्यादि। क्योंकि उसकी इच्छा है, वो चाहता है कि भोग करे। अब भोग करेगा तो उसको भोग करने के लिए सामग्री दी जाती है, उसको जोड़ा जाता है प्रकृति के साथ, परमात्मा जोड़ते हैं। अब जोड़ते हैं तो अब ये कर्म भी करता है, भोगों को भोगता है, अविद्या भी आती है, अविद्या जुड़ती है, फिर बुद्धि के साथ संयोग होता है, संयोग बना रहता है, बंधन बना रहता है, फिर भोगता है। तो आपने पूछा कि क्यों इसका भोक्तृत्व क्यों बनता है, क्यों भोगता है? इच्छा इसी ने की है। जैसे एक राजा होता है, राजा अपने आप में कुछ नहीं करता, राजा का काम तो केवल निर्णय निश्चय करने का है, इच्छा करने का है। युद्ध लड़ने वाले तो सैनिक होते हैं, सब कुछ युद्ध हार जीत सब सैनिकों में होती है, राजा में नहीं होती, लेकिन कहीं राजा में जाती है। तो वैसे ही सब चीजें बुद्धि में हो रही होती हैं, सारे कर्म बुद्धि में हो रहे हैं, सारे कर्मों का फल बुद्धि में दिया जा रहा है। लेकिन चूंकि निर्णय आत्मा ने लिया है, भोगों को भोग ये रहा है, सुख ये ले रहा है, दुख स्वयं ये ले रहा है, तो फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व इसी का बनता है। और चूंकि ये चेतन है, चेतन होने से भी कर्तृत्व इसी का बनता है, भोक्तृत्व भी इसी का बनता है। तो इसके जो कारण आप इसके जो लक्षण आप कह रहे हैं, इच्छा द्वेष आदि, वो इसमें कारण बनते हैं। तो इसमें इच्छा देश वगैरह ये पूर्व संस्कारों से जो रह जाते होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। जैसे पूर्व संस्कार में यदि हमारे अच्छे संस्कार रहे तो इच्छा हमारी सत्वगुण वाली रहेगी, यही रहेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो जैसे संस्कार साथ साथ चलते रहते हैं, उसी के अनुसार फिर आगे अगले जन्मों में, अगले शरीरों में वही स्थितियां, वैसी ही वृत्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। बाकी और इच्छा तो उसका मूल स्वभाव है, वो कभी समाप्त नहीं होता। एक एक और पूछ सकती हूँ? जी जी पूछिए ना। हाँ, तो जैसे कि आत्मा का जो साथ है जो अनंत जन्मों तक सूक्ष्म शरीर के साथ जो चिपका रहता है, सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ अनंत जन्मों तक चिपका रहता है। तो जैसे मैं ऐसा सोचती हूँ कि जैसे जो पहले एक सीरियल आता था ना, विक्रम बेताल, जी हाँ उसी तरीके से मतलब मुझे लगता है मिलता जुलता, कि जैसे कि हर जन्म में फिर से एक कहानी सुनने गढ़ने के लिए आ जाता है। मतलब जैसे बेताल विक्रम के साथ चिपक जाता था ना कि कहानी सुनाओ, हाँ तो जी हर जन्म में वो बेताल मतलब सूक्ष्म शरीर, तो वो मोक्ष और प्रलय में ही वो छूटता है ना, जो बेताल है विक्रम से। हाँ तो जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे मोक्ष में तो आत्मा, मोक्ष में है वो आत्मा कोरा कागज की तरह हो जाती है, उसमें कुछ संस्कार भी रह जाते हैं। आत्मा में तो संस्कार वैसे भी नहीं रहते, कभी नहीं रहते, न शरीर के रहते हुए, न सूक्ष्म शरीर के रहते हुए, और न मुक्ति में। सारे संस्कार, सारी चीजें सब मन में होती हैं, चित्त में होती हैं। जो प्रलय में जब मन जाता है तो वहां समाप्त हो जाते हैं, और जब आत्मा मुक्ति में जाता है तब वो प्रलय के साथ सब समाप्त हो जाते हैं।
आत्मा में तो कभी संस्कार नहीं रहते। मतलब आत्मा कोरा कागज हो जाती है तब उसको मोक्ष मिलता है। आत्मा को ऐसे कोरा कागज नहीं कह सकते, मामला तो सारा मन का ही होता है, हाँ, मन को मन कोरा से। कागज करना है। अच्छा अच्छा। हाँ और जी। जैसे कि मोक्ष में तो ये हो जाता है सारा, लेकिन जो प्रलय में वो जो बेताल है वो उसके जो जीन्स है वो द्वारा से आ जाता, जब प्रलय समाप्त होगा, सर्ग हाँ आएगा, हाँ तो जो ईश्वर हमारे जो पूर्व जन्म के जो संस्कार है, सॉफ्टवेयर जी। है ना, जो जैसे कि जो जीन्स है वो द्वारा से उसी में डाल देता है, चित्त में, नए हाँ चित्त में। हाँ जी बिल्कुल बहुत। बेताल को द्वारा से चिपका देता हाँ जी है ना, बिल्कुल। यही है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और इसके लिए बिंदु भी आया था ना इसमें, जो हम आदर्शन देख रहे थे, हाँ हाँ तो हाँ। उसमें ये सब बातें आ गई थी, आपने बहुत अच्छे से समझा है उसको। धन्यवाद आचार्य। हाँ जी ठीक है। आगे रश्मि माता जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये जो हम 23वां सूत्र पढ़ रहे हैं इसमें साधन पाद में, स्व स्वामी शक्त्यो स्वरूपो उपलब्धि हेतु संयोगा, जी तो इसमें मेरा ये प्रश्न है आचार्य जी कि ऋषि हमें ये बताना चाह रहे हैं क्या कि जो ये स्वशक्ति है माने कि प्रकृति है, और जो स्वामी शक्ति है माने कि जो आत्मा है, जी इन दोनों का जो संयोग हुआ है तो वो इसलिए संयोग कराया जाता है ताकि हमें प्रकृति का गुण कर्म स्वभाव अच्छे से पता चल जाए कि क्या क्या है, जी और हमारी आत्मा के जो गुण कर्म स्वभाव है वो सही से पता चल जाए कि क्या है। जैसे कि अगर मैं किसी पुष्प को देखूं और मैं उसी तरफ आकर्षित हो रही हूँ, तो इसका मतलब प्रकृति इस टाइम पे बंधन हो रहा है मेरा। जी और यदि मैं जैसे अपने स्वरूप का कैसे पता चलेगा, जैसे कि मैं सत्य बोल रही हूँ या कोई परोपकार का काम कर रही हूँ, तो इससे समझ में आएगा कि मेरी खुद की क्या है, मतलब आत्मा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये संयोग इसलिए कराया गया ताकि हम इसमें कुछ डिफरेंशिएट कर पाए कि ये आत्मा है और ये प्रकृति है। ये प्रश्न है मेरा। हाँ जी चलो। ठीक है। तो आपने जो पहला उदाहरण दिया कि जब हम बाहर से चीज़ों को देखते हैं, पुष्पों को देख रहे हैं, उनकी गंध को सूंघ रहे हैं, खाने की वस्तुओं को खा रहे हैं, यानी संसार को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके सही स्वरूप को जान रहे हैं, या कहें जैसे हम भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, तो उसमें चीज़ों के गुण धर्म, उनकी स्थितियाँ क्या हैं, उनका स्वभाव कैसा है, इसको समझ रहे हैं। और या शास्त्र की भाषा में कहें कि इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, इनका अनुभव कर रहे हैं, यानी भोग रहे हैं, तो ये तो भोग है। ये भी एक उद्देश्य होता है संयोग का, इसलिए परमात्मा ने इस प्रकृति को आत्मा के साथ संयुक्त किया। और हमको चाहिए भी ये भोग, हमको अच्छा लगता है, हम ये सब संसार में घूमना फिरना चाहते हैं, संसार में सुख लेना चाहते हैं, दुखों से हटना चाहते हैं, ये भोग इसीलिए चलता रहता है। और ये भोग जो है ये अज्ञान पूर्वक होता है, अविद्या पूर्वक होता है। संसार को समझ रहे हैं उतनी विद्या है, लेकिन ज्यादातर जो भोग हमारे हो रहे हैं ना वो अविद्या पूर्वक ही हो रहे हैं, इसीलिए बार बार ये बंधन हमारा चलता रहता है, क्योंकि अभी तक हम अपने स्वरूप को नहीं समझ पाए हैं। ये जो बुद्धि में चल रहा है, ये जो संसार में चल रहा है, ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर ही चल रहा है, मेरे यानी आत्मा के भीतर मैं ही हूँ, मैं ही बढ़ रहा हूँ, मैं ही छोटा हो रहा हूँ, मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं ऐसा हो रहा हूँ। कभी हम आत्मा को अलग करके नहीं देख पाते। तो परमात्मा ने संयोग इसलिए भी कराया कि हम अपने स्वरूप को समझ सकें। और अपने स्वरूप को समझने का मतलब ये नहीं है जो आप कह रहे हैं कि मैं उपकार कर रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं आत्मा अलग हूँ। ये इतनी तो सामान्य जानकारियां हैं आत्मा के बारे में, हमने पढ़ ली, समझ ली, या थोड़ा बहुत अपने व्यवहारिक जीवन में अनुभव कर लिया कि हाँ ये मेरे माता पिता हैं, ये मुझसे अलग हैं, ये मेरा घर है, ये मुझसे अलग है, और मैं आत्मा अलग हूँ। बात यहाँ स्वरूप के उपलब्धि की वो है जो समाधि में जाकर के अपने स्वरूप का ठीक ठीक प्रत्यक्ष होना होता है। जब आत्मा अपने स्वरूप को एकदम प्रकृति से अलग देख पाता है, इस बुद्धि से अलग देख पाता है, यानी बुद्धि वृत्ति को अलग देख रहा है और स्वयं की वृत्ति को अलग देख पा रहा है, अपने स्वरूप में स्थित होता है। ये आने वाला है अभी अगले एक दो सूत्रों में बिल्कुल स्पष्ट आ जाएगा, जिसके लिए पीछे भी एक सूत्र आया था, तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, पहले पाद का तीसरा सूत्र था। अपने स्वरूप में स्थित हो जाए जब वो, बिल्कुल बुद्धि अलग स्पष्ट हो रही है और आत्मा अलग स्पष्ट हो रही है अनुभूति के आधार पर, और ये काम समाधि में होता है, चलते फिरते नहीं होता। हालांकि एक समय के बाद योगी जब व्यावहारिक जीवन में आता है तो उसका
व्यवहार आत्मा और चित्त को लेकर के अलग अलग चलता है, लेकिन ये स्वरूप की उपलब्धि का मतलब समाधि वाला है जिसमें आत्मा का साक्षात्कार हो गया होता है। और स्वरूप की उपलब्धि को आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि को केवल हम ये ना माने कि केवल आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि हो रही है। उस समय प्रकृति के स्वरूप की भी उपलब्धि हो रही है, उसको अलग देख रहा है, आत्मा को अलग देख रहा है। इसी को विद्या कहते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को दर्शन कहते हैं। ये दर्शन के कारण से हो पाता है। इसी को विवेक ख्याति कहते हैं, आने वाला है विवेक ख्याति भी। विवेक का मतलब ही होता है कि दो चीजों में अंतर कर पाना, दोनों चीजों को पृथक पृथक देख पाना। विवेक का मतलब ये नहीं है कि केवल आत्मा आत्मा को जानेगा, प्रकृति को नहीं जानेगा। विवेक का मतलब है दोनों को अलग अलग जानेगा। और विवेक का मतलब हम वैसे भी समझते हैं सही को सही जानना और गलत को गलत जानना। जैसे दूध का दूध, पानी का पानी, नीर क्षीर विवेक होता है। यानी दूध को अलग जानेगा, पानी को अलग जानेगा, सही को सही जानेगा, गलत को गलत जानेगा, अच्छे को अच्छा जानेगा, बुरे को बुरा जानेगा। ये नहीं कि केवल अच्छा अच्छा जानते रहे और बुरे को जाने ना। बुरे को भी तो जानना होता है हमको। बुराइयों से बचने के लिए बुराइयों को भी जानना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या क्या बुराइयां हैं, तभी समझ में आता है कि फिर अच्छाइयाँ क्या हैं। तो वैसे ही केवल आत्मा को जानना प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन ये भी है कि इस संसार को भी जाना जाए, इस दृश्य को जाना जाए, इस बुद्धि को जाना जाए, इस जड़ प्रकृति को भी जाना जाए, और साथ में जो चेतन आत्मा है, जो मैं हूँ, अपना मेरा मूल स्वरूप क्या है, शुद्ध स्वरूप क्या है, उसको भी जानूं। तो इस उद्देश्य के लिए ये संयोग हुआ है और ये बहुत अच्छा है, हमारे लाभ के लिए ही है। ठीक है माता जी। हाँ जी आचार्य जी स्टार्टिंग में जैसे बोला गया था कि दुखों हेयम दुखम अनागतम, मतलब आने वाले दुखों को हटाना चाहिए। जी तो उसमें ये बोला गया था कि दृष्ट दृश्य संयोगो है, तो मैंने कि दुख का कारण दृष्ट और दृश्य का संयोग है। जी फिर उसके बाद में दृष्टा की और दृश्य की पूरी परिभाषा बताई गई थी कि कैसी है प्रकृति और आत्मा का क्या है स्वरूप, जी शुद्ध है आत्मा, ये सब। इसके बाद में आके यहाँ पर संयोग होना जरूरी भी है, ये बता रहे हैं ना आचार्य जी हाँ 23वें सूत्र में हाँ कि जी स्वस्वामी शक्तियों का संयोग होना भी जरूरी है, क्योंकि उपलब्धि करनी है। आचार्य जी उपलब्धि क्या करनी है, मतलब उसका स्वरूप की उपलब्धि करनी है क्या, ऐसा बताना चाह रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल यही बता रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि जब ये स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो रही है या गलत रूप में हो रही है, वो भोग होता रहता है, वही दुख है। तो दुख जो पीछे बताया गया था कि वो जो हेयम दुखम अनागतम है, उसका कारण भी संयोग होता है। यानी दोनों स्वशक्ति और स्वामी शक्ति जुड़े और दुख जितना हमारे साथ चलता रहता है, ये बंधन चलता रहता है, उसका कारण भी संयोग है। तो एक दृष्टि से अच्छा भी है और एक दृष्टि से खराब भी है, ये दोनों रूप में लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ 23वें सूत्र में तो यहाँ अच्छी दृष्टि है कि ये हमारे लाभ के लिए ही है। ठीक है। जी आचार्य जी, हाँ जी जी समझ आ गई, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ ठीक है। सुरेश गर्ग जी हैं, आप बताइए। आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। आचार्य जी, हाँ जी। मेरा ये कहना था कि मन बुद्धि चित्त जो है, जब पर आत्मा जो है मोक्ष में जाती है तो चित्त भी तो साथ में जाएगा। नहीं जाएगा, छूट जाएगा, अपने कारण रूप में विलीन हो जाएगा। तो जब आत्मा जाती है तो आत्मा का ही पार्ट है। नहीं, आत्मा का पार्ट नहीं है, वो एकदम अलग एक सत्ता है, एक डिफरेंट अलग चीज है। नहीं, वो तो मेमोरी हुई ना आचार्य जी। नहीं तो मैं मन का कह पार्ट ही तो है चित्त। मन का पार्ट मन का चित्त। मन। मन का हाँ जी जी, आप बोलिए। मन के साथ तो चित्त जुड़ा हुआ है। मन और मन चित्त के किसे साथ मानते हैं, आप पहले ये बताइए। जी, मन और चित्त किसे मानते हैं? मन 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 और चित्त एक ही तो है, दोनों रूप में माना जाए तो। चित्त देखिए। में सिर्फ वो एकत्रित रहते हैं संस्कार, हाँ जी। बस। तो चित्त तो मन का ही भाग हुआ है। हाँ देखिए, एक पूरा अंतःकरण होता है, पूरा अंतःकरण जिसमें चार अंतःकरण चीज। मन बुद्धि चित्त अहंकार वो तो हो गया था, वो तो मान गया मैं, चतुष्ट है। जी तो चित्त जो है वो मन का एक हिस्सा है। तो चित्त में तो वो सब वासनाएं रहेंगी, वो जी सब संस्कार रहेंगे जी। जो पूर्व में हो चुके हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ मुझे हाँ, मुक्ति न्याय में। हो।
हाँ वो मार्गदर्शन करें। जी जी जी, ये चित्त कह लीजिए, मन कह लीजिए, योग दर्शन में इनको सबको एक माना गया है। चित्त है, मन है, बुद्धि है, इसी में संस्कार रहते हैं, इसी में सारे दृश्य उपस्थित होते हैं, इसी में कर्म फल दिए जाते हैं, सब कुछ इसी में होता है। तो जिस समय व्यक्ति साधना करता है, समाधि में जाता है, तो अपने इन संस्कारों को, इस अविद्या को समाप्त करता है, दग्ध बीज करता है। दग्ध बीज जी कर दिया, काम समाप्त हो गया, यानी अविद्या समाप्त हो गई और वो संस्कार सब समाप्त हो गए। अब ये चित्त की निवृत्ति हो जाएगी, बुद्धि की निवृत्ति हो जाएगी, यानी बुद्धि अलग हट जाएगी आत्मा से, दोनों अलग अलग चले जाएंगे, आत्मा मुक्ति में चला जाएगा। और ये जो बुद्धि कह लें, मन कह लें, चित्त कह लें, एक ही बात है, इसको अंतःकरण मानते हैं पूरा। ये अपना तो कारण रूप ये में विलीन हो जाएगा। मोक्ष में इसका मतलब सिर्फ आत्मा आत्मा जाएगी, मन चित्त नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, वो जड़ वस्तु हैं, अपने कारण रूप में प्रलय को प्राप्त हो जाएंगे। सुप्तावस्था में चले जाएंगे। हाँ जी, उनको हटाना ही तो प्रयोजन है, साथ में चिपके रहते हैं तभी तो ये बंधन बना रहता है, ये संयोग बना हुआ है, यही दुख का कारण है। अच्छा अच्छा। हाँ तो जी। मोक्ष में तो ये है जो परमात्मा के आनंद में आनंदित रहता है, हाँ, तो जहाँ जाना चाहे वो जाएगा, तो जाएगा तो तभी जब मन उसका साथ में होगा। मन की जरूरत ही नहीं है, उसकी अपनी स्वाभाविक शक्तियां हैं जिनसे वो आनंद लेता है और परमात्मा के सहयोग से आनंद लेता है। मन की जरूरत कोई नहीं रह जाती वहां जाकर के, स्पष्ट लिखा है ऋषि दयानंद ने 9वें समोल्लास में, आप पढ़िएगा। हाँ, जी कि अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ मन आत्मा जाती है, मन और चित्त नहीं जाते। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ जी, धन्यवाद। जी ठीक है। नमस्ते। विनीता माता जी, आप बताइए। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी मेरे 2 क्वेश्चन है। जी एक क्वेश्चन एक चिंतन है। पहला क्वेश्चन तो पिछले पाठों से है, जी इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन। अंतःकरण चतुष्टय, सूक्ष्म इंद्रिय और सूक्ष्म शरीर। तो अंतःकरण चतुष्टय में तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार आते हैं, जी है ना। जी। और सूक्ष्म शरीर इन्हें कहते भी है, शायद इन्हें सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है ये। तो सूक्ष्म शरीर में और क्या क्या आए फिर? ये पीछे जो हम देख रहे थे ना, लिंग मात्र, जी जी, अविशेष और अलिंग। विशेष, ये सब जी सूक्ष्म जी शरीर है। और इसमें कितनी चीजें होती हैं? 16 और पूरी रुक 24 होते हैं। हाँ, 24 होते हैं ये कुल मिला करके। जी जी। आपके देखिए लिंग 16 हो गए, नहीं, 23 होंगे, 23 होंगे। सॉरी सॉरी 16 विशेष हो गए, 6 अविशेष हो गए। हाँ जी। और लिंग आपका एक महतत्व है, खाली जो सत्ता मात्र होती है, और हाँ जी। एक अलिंग तो आपकी सत्व हाँ, गुण रजोगुण तमोगुण है। उसको नहीं लेंगे वो। उसको नहीं लेंगे। हाँ हाँ, हाँ। वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा नहीं है। अच्छा, तो क्या ये पूरा पूरा सूक्ष्म शरीर है हमारे 24 तत्व? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, जी 24 तत्व पूरे पूरे सूक्ष्म। और सूक्ष्म इंद्रिय जो कही जाती है इसमें अहंकार और महतत्व, हाँ जी। ये सूक्ष्म इंद्रिय है, ठीक है। हाँ, वो उस हिसाब से कहा था जब वहाँ स्थूल इंद्रिय और सूक्ष्म इंद्रियों की बात चल रही थी, तो उसमें बाकी जितनी है उनको स्थूल कहेंगे, और यहाँ महतत्व और अहंकार को सूक्ष्म इंद्रियों के रूप में कहा था, क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्म हैं और वो जी भी जी हमारे शरीर का हिस्सा ही हैं, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, वो हमारे लिए साधन के रूप में है, इसलिए उनको भी इंद्रिय ही मान लिया जाता है। जी। तो मेरा प्रश्न इसमें ये बनता है कि आत्मा के साथ जाता क्या क्या है? ये सात अविद्या संस्कार, अविद्या है, संस्कार है, कर्माशय, ये तो पक्का जाते हैं। और क्या जाता है? और ये सारे तत्व जाते हैं, जो ये भी 23 पदार्थ बताए ये। अच्छा। हाँ, 16 विशेष, 6 अविशेष और 1 6 महातत्व, यानी लिंग मात्र। 16 6 17 18 19 21 22 जी और एक महतत्व 23। हाँ जी 23 जाते हैं पूरे। जी। और इन्हीं में वो सब संस्कार, वो अविद्या और वो और कर्माशय, कर्माशय। वो सब इन्हीं के साथ जी। जाता है, क्योंकि ये धर्मी हैं और वो इनके धर्म हैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। धर्मी में ही धर्म रहता है। जी। तो ये जो इंद्रियां दिखती है तो स्थूल है, ये तो नहीं सूक्ष्म इंद्रियों के रूप में जाती होंगी। हाँ, सूक्ष्म इंद्रियां जिनको हम देख नहीं पाते, जो इनके भीतर हैं। जो इनके भीतर है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां इनके भीतर है, शक्ति के रूप में हाँ जी, हाँ जी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी जी जी। और अब दूसरा है मेरा, जी जो मैंने। जी। श्रीमान जी रुकिए तने, श्रीमान जी रुकिए, जब चर्चा चल रही हो ऐसे बीच में नहीं बोलते कक्षा में। आपका नंबर आएगा, बोलिएगा, मैं आपका नाम लूंगा।
जी माता जी, आप पूरा कीजिए। जी, दूसरा मेरा चिंतन था, अब तक जो मैंने पढ़ा 23वें सूत्र में, मुझे पहला और तीसरा लगा कि वो बंधन नहीं हो सकते, क्योंकि यदि हम इनका विवेक पूर्वक इस्तेमाल करते हैं तो बंधन नहीं बल्कि हमारे मोक्ष का कारण बनेंगे ये। लेकिन जब मैंने आठों बिंदु को देखा, मनन किया, अपनी उपासना में सुबह सुबह इसको चिंतन किया ईश्वर का सहारा लेकर के, जी तो मुझे ये समझ में आया कि सारे फसाद की जड़, सारे बंधन का कारण तो ये प्रकृति, ये दृश्य ही है। जी और इसमें यदि इसमें कारारंभण का सामर्थ्य नहीं होता, या इनका भोग अपवर्ग कराने का प्रयोजन नहीं होता, हाँ या ये अपने स्थिति संस्कार का नाश करके गति संस्कार में ना आते और जी मन बुद्धि चित्त अहंकार वगैरह न बनते, जी या फिर इसमें अपने को स्वयं को जनाने की प्रवृत्ति ना होती, जी तो ये बुद्धि ना होता, ज्ञान ना होता, ये बंधन मतलब ये अविद्या नहीं होती, हाँ जी तो ये बंधन ना होता, मतलब ये संबंध भी नहीं थे, व्यवहार भी नहीं था आपस में, हमारे जो आप शरीर के व्यवहार है, शरीर के संबंध है, जी ये भी नहीं होता। हाँ लेकिन 7वें सूत्र में तो उन्होंने आत्मा को भी इसमें लपेट दिया और ये कहा कि स्वयं आत्मा भी बंधन का कारण है। हाँ बिल्कुल तो है। दृश्य जितना भी कार्यारंभ करती है या अपने स्थिति संस्कार को नाश करके गति संस्कार में आती है, या जितना स्वयं को जनाती है, जी जितना भी रास रचाती है या दर्शन उल्टा सीधा कराती है, गलत सही काम कराती है, तो यदि आत्मा नहीं होती तो ये दर्शन ही ना होता, हाँ जी ये बिल्कुल। बंधन ही ना होता, हाँ है ना। जी यानी कि मीन्स वही शादी वाला आपका एग्जाम्पल है कि ये विवाह कलह का कारण भी और अच्छे जिंदगी का मतलब कि सुखद जिंदगी का कारण भी है। हाँ जी यदि हम विवेकपूर्ण जीवन चलाएं तो सब कुछ अच्छा है, जी और अपने संसाधनों का ढंग से इस्तेमाल करें तो ये हमारे मोक्ष का कारण होगा। यही रहा ना। हाँ जी बहुत सुंदर। यही मैंने चिंतन में 2-3 दिन से मैं लगातार इस पे चिंतन कर रही हूँ आचार्य जी, जी सुबह में 1 घंटे सवा घंटे जो भी हो पाता है। हाँ जी तो यही निष्कर्ष निकल पाया कि इसको हम विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें तो शायद सही है, वरना ये तो बहुत ही लाभकारी चीज है ना। हाँ जी बिल्कुल। जी जी हाँ, बस। और अगर ये थैंक यू ऐसे ही आचार्य जी। चलता रहेगा तो फिर तो दुख का कारण ये संयोग रहता ही है, दुख बंधन तो चलता ही रहेगा हमेशा फिर। जी जी हाँ, देखिए अभी जी आप एक बात कह रहे थे, मैं सभी लोगों के सामने बस एक छोटी सी बात रखता हूँ। 7वें बिंदु में आत्मा को भी कारण माना गया, उभयस्य अपि अदर्शनम धर्म इत्येके, यानी आत्मा और ये प्रकृति दोनों अदर्शन के कारण हैं। यानी आत्मा ना होता तो ये बंधन होता ही नहीं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हम लोग अपने घरों में गाय रखते हैं गाय पालते हैं और गाय को बांध कर रखा जाता है घरों में। तो गाय बंधी हुई है यानी बंधन में है। तो मैं पूछूं कि गाय के बंधन में होने में क्या क्या कारण हैं, तो आप क्या क्या बताएंगे? मैं बोल देता हूँ। कोई कहेगा रस्सी कारण है, रस्सी ना होती तो गाय बंधन में आती ही नहीं, खुली रहती, स्वतंत्र घूमती। कोई कहेगा जी खूंटा कारण है, हाँ खूंटा भी कारण है, सही बात है। खूंटा ना होता तो कहाँ किससे बांधते? और कोई कहे कि खूंटा नहीं होता जी, पेड़ से बांध देते, या जो घरों में और व्यवस्थाएं कर लेते हैं वहां बांध देते, तो फिर वो कारण हो जाता, खूंटा हट जाता वहां से। अब कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। अब एक कारण तो व्यक्ति भी है, यानी घर का मालिक भी है, वो भी कारण है इसमें, उसके कारण भी बंधन है। यानी जिसने बांधा वो भी एक कारण बना इस प्रक्रिया में। अब जिस चीज पर हमारा ध्यान नहीं जाता उस पर ऋषि ने ध्यान दिलाया हमारा, वो क्या है? गाय स्वयं भी कारण है बंधन में। गाय ही ना होती तो ये बंधन का झंझट ही ना होता। थोड़ी हंसी मजाक की बात है। अब सोचिए, गाय है तभी तो बंध पा रही है, तभी तो वो बंधन हुआ। तो गाय के होना, गाय का स्वयं होना भी एक बंधन का कारण है, उसमें अदर्शन कह लीजिए शास्त्र की भाषा में। तो वैसे ही आत्मा है तभी तो बंध पा रहा है, इसलिए आत्मा को भी ले लिया। नहीं तो कई लोग इस 7वें बिंदु को लेकर के, इस 7वें विकल्प को लेकर के सोचते हैं कि ये तो गलत दे दिया, इसमें आत्मा को भी लपेट लिया, जैसा अभी माता जी कह रहे थे कि आत्मा को भी लपेट दिया इसमें। अब है तो है, इसमें ऐसा क्या है? आचार्य ऐसा होता है ना, जब आप प्रेमा फिसाई जिसको कहते हैं अधजड़ गगरी जब शुरू में पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ ये कारण नहीं हो सकता, खाली यही कारण होगा, हाँ जी ये कारण नहीं हो सकता, खाली यही कारण होगा। जब बहुत उसके तह में जाएंगे, ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से समझेंगे, चिंतन मनन करें, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे जाकर करेंगे, तब लगता है नहीं भाई सारे के सारे कारण है इसमें। हाँ जी बिल्कुल। जी इसीलिए जी मैंने जी कहा था कि चिंतन करेंगे तो समझ में आएंगे सब चीजें। चलिए आगे सुरेश गर्ग महोदय जी, आप फिर से बताइए, कुछ कह रहे हैं।
आचार्य जी, मेरा ये कहना था जी कि मुक्ति के लिए अपने पंच क्लेशों को हमें भस्म करना होता है। हाँ जी इन पंच क्लेशों में कहा है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। जी तो अविद्या तो मूल है, जी और तो अस्मिता को हम कैसे जो है परिभाषित करेंगे? किसको? अविद्या को? नहीं, अस्मिता को। अस्मिता को? अस्मिता पीछे आया था। अस्मिता का मतलब है चित्त और आत्मा के बीच में भेद ना कर पाना, उनको एक ही मानकर सारा व्यवहार करना, जो हम करते भी हैं। कभी भेद थोड़ी कर पाते हैं हम। हमने भोजन किया तो भोजन करते समय क्या हम ये भेद कर पाते हैं कि ये भोजन शरीर की पुष्टि के लिए कर रहा हूँ, मुझ आत्मा पर इस भोजन का कुछ जाएगा भी नहीं? हम कभी नहीं करते। जी या मैं जी बड़ा हो गया, अब मैं देखो काला हो गया, मैं गोरा हो गया, मैं हो गया। कभी हम ये नहीं सोचते कि मेरा शरीर ऐसा हो गया है। हाँ, शरीर पर जी एक बार को हम कर भी लेते हैं, लेकिन बुद्धि के साथ तो बिल्कुल अंतर नहीं कर पाते कि ये सारी चीजें बुद्धि में आ रही हैं। मैं आत्मा तो केवल बुद्धि को देख रहा हूँ स्क्रीन की तरह, जैसे कोई व्यक्ति स्क्रीन को देख रहा होता है। तो जब ये अंतर नहीं हो पाता, मिला जुला रूप बना रहता है बुद्धि और आत्मा का, यही अस्मिता क्लेश है। और अपने आप में बहुत जटिल क्लेश है, ये बहुत भयानक है, बहुत खतरनाक है। ओ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। आत्मा और क्लेश, आत्मा और बुद्धि का मिला जुला रूप। आत्मा बुद्धि को एक समझना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, ठीक है जी। चौधरी साहब आप बताइए। आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं आपसे भी अनुमति ले रहा हूँ और बहन विनीता जी से भी अनुमति लेंगे। जो बहन जी ने कुछ चीजें अभी चर्चा हुई थी, जी उस विषय में थोड़ी सी मैं स्पष्टता चाहता हूँ, अगर आप अनुमति दें तो। जी जी बताइए ना। पहले बहन जी ने कहा था कि सूक्ष्म शरीर में क्या क्या चीज होती है। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में जहाँ शरीरों का वर्णन है, वहाँ सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व है। जी उन 17 तत्वों में 5 प्राण, जी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 सूक्ष्म भूत, हाँ जी मन और बुद्धि। जी ये 17 तत्वों का ऋषि ने जो है सूक्ष्म शरीर बताया है। हाँ जी बिल्कुल। उसमें शायद चर्चा कुछ ज्यादा तत्वों की हो रही थी, इस वजह से मुझे ये विषय उठाना पड़ा। इसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। हाँ जी ना, ठीक है। देखिए वो ऋषि, दूसरा बहन जी, अच्छा इसमें कुछ पूछना है या कुछ मैं बोलूं इसमें? नहीं नहीं, मैं तो थोड़ा वो तो स्पष्टता चाह रहा था कि जो बात मैंने बताई वो सही है, या जो वो कोई 24 बता रहा था, कोई 22 बता रहा था, कोई कितना बता रहा था, जी उसमें स्पष्टता नहीं हो रही थी। तो जो ये मैंने बताया है, ये 17 वाली बात सही मानी जाए, या उनके जो जब उसमें आए थे, कोई 24 आए थे, कभी 22 आए थे, जी कभी महतत्व तक आए थे, तो इसमें थोड़ी सी मैं स्पष्टता चाहता हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें ना जो ऋषि दयानंद ने 9वें समोल्लास में 17 तत्व लिखे हैं, वो एक दृष्टि है उनकी अपने लिखने की। उन्होंने उसमें प्राणों को भी काउंट किया है और 5 कर्मेंद्रियों को उसमें नहीं काउंट किया, उसमें नहीं लिखा है उन्होंने। साथ में और जी, क्या छोड़ा है? पंच तन्मात्राएं लिखी हैं। 5 हाँ सूक्ष्म भूत, मन और बुद्धि, हाँ जी 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 सूक्ष्म भूत, मन और बुद्धि, ये हाँ 17 था। जी जी जी। 5 स्थूल भूत नहीं लिखे उन्होंने उसमें। नहीं, वो भी नहीं लिखे, कर्मेंद्रिया भी नहीं लिखी, हाँ जी हाँ जी और अहंकार तो सॉरी, ये अहंकार भी नहीं है इसमें। हाँ, अहंकार भी नहीं लिखा वहां पर 17 तत्वों में। जी तो कोई बात नहीं, वो जी अपना एक उनकी लिखने की शैली है। वो एक होता है ना कि किसी में किसी चीज को समाहित करके लिख लेना। तो हो सकता है उन्होंने ज्ञान इंद्रियों में ही कर्मेंद्रियों को भी समाहित कर लिया हो और बुद्धि के साथ अहंकार को भी ले लिया हो, ऐसा उनकी दृष्टि हो सकती है। पर यहाँ योग दर्शन की दृष्टि से ये जो लिंग मात्र, अविशेष और विशेष हैं, जो 23 तत्व हैं, ये सारे ही उसी सूक्ष्म शरीर का हिस्सा हैं। इनका ये ना तो कोई छूटता है इनमें से, आत्मा के साथ सदैव बने रहते हैं प्रलय तक और मुक्ति तक। तो ये 23 ही कहे जाते हैं मुख्य रूप से तो सब जगह। जी। तो इसमें 23 माने जाए या 17 माने जाए आचार्य?
अब मैंने कहा दृष्टि है अपनी उसमें देखने की, वैसे मुख्य जी रूप से जी 23 जी को ही जी मुख्य मानना चाहिए। जी। अच्छा, दूसरा बहन जी का एक प्रश्न ये था कि आत्मा के साथ क्या क्या जाता, आत्मा के साथ जाने का मतलब मोक्ष में है या मतलब नॉर्मल उसमें है या प्रलय में है, ये प्रश्न जरा थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। हाँ, उनका मुक्ति से पहले का ही है कि जब मुक्ति से पहले जीवात्मा अलग अलग शरीरों में जाता है तो क्या कौन सा शरीर साथ में जाता है, क्या क्या साथ में जाता है। मुक्ति में जाएगा तो जी वहां तो छूट ही जाएगा सब। तो ये मतलब सामान्य मृत्यु वाला मामला था। हाँ जी, हाँ जी, शरीर बदलने में तो क्या जाता है साथ में। जी जी, तो इसमें आचार्य जी क्या अंतिम वो रहा निर्णय, क्या क्या जाता है सामान्य मृत्यु में, सामान्य पुनर्जन्म में? ये सूक्ष्म शरीर तो जाता ही है, और सूक्ष्म शरीर में जो साथ में संस्कार हैं, कर्माशय है, अविद्या आदि हैं, ये सब साथ जाते हैं। मतलब 23 तत्व ये अंतःकरण के, हाँ जी। और जो हमारे संस्कार बचे हुए हैं, जी। और कर्माशय में जो बचा हुआ है जिसका अभी विपाक नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी जी जी। अच्छा, तीसरी चीज आचार्य जी, जो ये 8 जो चीजें हैं इसमें जी। है दर्शन वाली, तो इसमें 8 चीजों को आचार्य जी पढ़ने के बाद में तो क्या ये 8 चीजें मानी जाएंगी अदर्शन। बंधन का कारण, या इसमें से हम लोग बताएंगे कि भाई ये है ये नहीं है? ये 8 के 8 का बाद में जो दिया गया 8वां दर्शन ज्ञान ही अदर्शन है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। जी। और फिर विषय में शास्त्रगत 8 पक्ष हैं, बहुत विकल्पों में सब पुरुषों का गुणों के संयोग के विषय में समान मत है। हाँ जी। यानी कि ये 8 के 8 शास्त्रों में बताए गए कि भी 8 के 8 बंधन के कारण है। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें गुरुजी केवल 2 नंबर को और 4 नंबर को जी। यदि हम निकाल देते हैं तो बाकी जो 6 बचते हैं ये तो कभी हट ही नहीं सकते। अगर इनको हम बंधन का कारण मानेंगे तो फिर तो हम मुक्ति कभी पा ही नहीं सकते, हटते हैं ना। क्योंकि गुणों के अधिकार को नहीं हटा सकते, जी। गुणों के अधिकार को नहीं हटा सकते। जी। आप कोई भी ऐसा ऐसा साधन नहीं है। जी। जी, हाँ, पूरा कीजिए कोई आप। भी ऐसा साधन नहीं है जिससे कि हम गुणों का अधिकार हटा सकते हैं। जी। इसी तरह से गुणों की जो अर्थवत्ता है उसको भी नहीं हटा सकते, हाँ जी। क्योंकि वो तो 3 सत्ता है, तीनों सत्ता को में तो कोई वो हो नहीं सकता। ये तो एक तरह से सत्ता है। हाँ जी। गुणों का अधिकार जिस शाह से भी इनको अधिकार मिला है, और उस अधिकार के स्वरूप जिनको अर्थवत्ता मिली है, तो वो तो हटने का प्रश्न ही नहीं है। जी। इसी तरह से फिर 5वें में जो आता है स्थिति संस्कार और गति संस्कार, वो भी नहीं हट सकता। जी। और जहाँ फिर आगे ये जो आई है दर्शन शक्ति, और उसकी जो है अपने आप को जानने योग्य चीजों को भी जो है, जो प्राग वाला अभाव आया था, क्योंकि वो भी ऑलरेडी है तो है वहाँ, केवल प्राग अभाव की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ जी। तो उसको भी नहीं हम हटा सकते। जी। और जो 7वें नंबर का आया था जिसको जो आत्मा को अदर्शन वो माना गया है, उसमें बाद में जो हिंदी का भाष्य है उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दर्शन पुरुष का निजी धर्म नहीं है जी। परंतु उसको अपने दृश्य ज्ञान की अपेक्षा से पुरुष धर्म के रूप में भाषित होता है वो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो हम अगर इसको दर्शन, इसको आत्मा को भी हम मुक्ति का कारण मानेंगे तो वो तो इसमें है कि उसको भाषित होता है, वो नहीं है वो। हाँ जी, हाँ जी। जी। और लास्ट वाला जो दिया है कि दर्शन ज्ञान ही है दर्शन है, तो बिना दर्शन हुए तो कभी दर्शन हटेगा ही नहीं। वो ऊपर भी दिया है कि दर्शन जो है, जो इसमें भाष्य में लिखा गया था कि नाथ दर्शनम मोक्षम कारणम, जी। दर्शन मोक्ष का कारण नहीं है।
पर एक तरह से दर्शन की ही वजह से अदर्शन हटेगा, और जब तक अदर्शन नहीं हटेगा जब तक मोक्ष मिलेगा नहीं। जी तो ये भी मानना कि भाई दर्शन मोक्ष का कारण नहीं है, तो ये भी बात जो है अभी तक हम संशय में है। हाँ ठीक तो है। इस वजह से मेरा अपना कहना है सर, इसमें जरा थोड़ा स्थिति स्पष्ट करें। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। पहले अंतिम बात को ले लेते हैं कि दर्शन ही अदर्शन है। दर्शन ही अदर्शन है, इसका क्या मतलब है? तो ये जो 8वें बिंदु में जो दर्शन शब्द दिया है, ये दर्शन वो दर्शन है जो हम संसार की वस्तुओं को अनुभूत करते हैं। मैं जो संसार की वस्तुओं का अनुभव कर रहा हूँ, ये उस दर्शन की बात हो रही है। मैं चीजों को देख रहा हूँ, मैं चीजों को समझ रहा हूँ, ये सब दर्शन है। तो इस दर्शन को अदर्शन क्यों कहा गया? क्योंकि इसी दर्शन के कारण से सारे गलत काम होते हैं, सारे अविद्या से युक्त काम इसी की वजह से हो रहे हैं। एक चोर चोरी करता है तो इसी वजह से कर पाता है क्योंकि वो देख पा रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, यहाँ से जा सकता हूँ, ये रास्ता ठीक रहेगा, इधर से निकलूंगा, जल्दी निकल जाऊंगा, इतने बजे निकलूंगा। उसको इस बात का दर्शन है, यानी बोध है। अगर मान लीजिए ये दर्शन की स्थितियां ही ना होती, वो देख ना पाता, चीजों को अनुभव ना कर पाता, जो बुद्धि दिखा रही है वो समझ ही ना पाता, तो वो उस गलत रास्ते पर जाता ही नहीं, वो चोरी कर ही नहीं पाता। तो यहाँ दर्शन का मतलब विवेक से नहीं है, यहाँ दर्शन का मतलब अभी सामान्य रूप से जो हम व्यवहारिक जीवन में अनुभव करते हैं उससे है। इसलिए ये गलत काम होते हैं, इसीलिए सारी अविद्या बढ़ती चली जाती है, इसीलिए हम बंधन में जाते हैं, इसीलिए इसको अदर्शन कहा, दर्शन को। और ऊपर जो दर्शन कहा कि इस दर्शन से ही मुक्ति होनी है, दर्शन से अदर्शन का नाश होना है, और फिर वो अदर्शन का जो नाश है वो ही मुक्ति का कारण है। वहाँ दर्शन शब्द का मतलब विवेक से है, विद्या से है, जो ठीक ठीक ज्ञान है, चीजों को सही रूप में जानना है, संसार को संसार के रूप में जानना है, और आत्मा को आत्मा के रूप में जानना है। वहाँ वो विवेक के लिए या विवेक ख्याति के लिए वो दर्शन शब्द कहा गया था। ये बात स्पष्ट है आपको? जी जी आचार्य जी। हाँ ठीक है। अब आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न जो रखा सारे बिंदुओं को आपस में मिला जुला करके, जिसमें आपने दूसरे और चौथे बिंदु को तो अलग कर दिया था और कहा था कि इसके अलावा बाकी जो 6 बिंदु हैं वो मुख्य रूप से एक ही बात को कह रहे हैं कि मूल प्रकृति अपने उस स्थिति संस्कार को छोड़ करके गति संस्कार में आती है, यानी वो कार्य रूप में परिणत होती है, संसार बनता है तो बंधन होता है, ये बंधन का कारण है, यही आदर्शन है। तो ये तो कभी खत्म हो नहीं सकता, ये क्योंकि ये तो मूल प्रकृति का अपना स्वभाव है। तो देखिए समाप्त होता हुआ देखा जाता है, ये समाप्त होने की स्थिति प्रकट रूप में है, दिखती है, क्योंकि उससे ये संसार बनता है, बन के बिगड़ता भी तो है। हमने इतना तो पढ़ लिया यहाँ से कि इससे मूल प्रकृति कार्य रूप में आ रही है, बन रही है, ये बंधन का कारण है। इतना तो इन सब में कह दिया है, स्पष्ट है और हम जानते भी हैं। लेकिन एक इन्हीं के साथ साथ एक चीज ये भी तो चलती है कि ये कार्य रूप जगत जो है ये अपने मूल स्वरूप में वापस भी चला जाता है, यानी प्रलय भी होती है। और वो प्रलय हो रही है, इसका मतलब बुद्धि की निवृत्ति हो रही है, बुद्धि हट रही है, यानी अदर्शन हट रहा है, अविद्या हट रही है। और हम केवल आदर्शन को हटा सकते हैं, हमारे भीतर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम मूल प्रकृति को वापस उसके रूप में पहुंचा दें, या उसके गुणाधिकार को रोक दें, या उसकी अर्थवत्ता को रोक दें। अर्थवत्ता का को रोकने का हमारे भीतर सामर्थ्य है भी नहीं, हमारे नियंत्रण में मूल प्रकृति रहती भी नहीं, वो तो परमात्मा के नियंत्रण में है। हाँ, हमारे भीतर इतना सामर्थ्य है कि हम इस अविद्या को समाप्त कर लें। अविद्या समाप्त हो जाएगी तो बुद्धि की निवृत्ति हो जाएगी, बुद्धि अपने कार्य को छोड़ देगी, और बुद्धि अपने कार्य को छोड़ देगी तो यही उसका आत्मा से वियोग हो जाएगा। यही जो संयोग बना हुआ है ये तो बंधन है, वियोग कर दिया वही मुक्ति है, और वही हम कर सकते हैं। और ये होगा किससे? दर्शन से होगा, विद्या से होगा। फिर से समझेंगे, विद्या से अविद्या को हटा सकते हैं, और अविद्या के हटने से इस बुद्धि की निवृत्ति हो जाएगी। अगले सूत्र में आएगा ये निवृत्ति वाला प्रसंग। तो ये काम हम कर देंगे तो वो तो जो ये कार्य जगत बना, ये दृश्य बना, ये अपने मूल स्वरूप में लौट जाएगा, विलीन हो जाएगा, और हम मुक्ति में चले जाएंगे। लेकिन मुक्ति में से जब लौट करके आएंगे तो इसका जो अपना गुणाधिकार है और इसके जो गुणों की अर्थवत्ता है ये फिर से अपना काम करेगी, हमको फिर नया चित्त मिलेगा, हमको फिर से वो सब चीजें मिलेंगी, और आगे एक नया जीवन हमारा शुरू होगा, फिर से संयोग होगा। कुछ बात समझ पा रहे हैं जी? जी जी आचार्य जी। हाँ,
अच्छा, इसमें आचार्य जी जो योग यजुर्वेद का 40वें अध्याय का 14वां मंत्र जो है, जी विद्या च अविद्या यस्तत वेदो भैष्य है, और अविद्या मृत्युम तितरवा विद्या मृत मानुस मसनुते। विद्या अमृतम अश्नुते। जी, हाँ जी ये वाले दो पंक्तियां इस पूरे के पूरे उसका निचोड़ है। जी और यही पंक्तियां जो हैं, इन्होंने कहा है कि अविद्या के बिना, या विद्या को जो है बीता है, यहाँ पर जो अविद्या का अर्थ भी विद्या का जो विपरीत है वो नहीं लेंगे। अविद्या का मतलब जो ये बंधन का कारण है, कर्म उपासना जो हमारी सकाम कर्मों वाली है, जी पहले उसको करना जरूरी होगा, तभी हम जो है मोक्ष, विद्या के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जो पूरा अर्थ मैं नहीं समझा पा रहा अभी इसका, क्योंकि जितना हम समझ पाए उतना ही है। तो इसमें आचार्य जी थोड़ा सा जरा बता दीजिएगा इसका। हाँ इसमें है जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 14वां मंत्र है, विद्यांच अविद्यांच यस्तद्वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्ययामृतम अश्नुते। जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ साथ ही जानता है, यानी वो जानता है कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है, तो वह अविद्या अर्थात कर्मोपासना से मृत्यु को तरके विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त करता है। तो जब इस मंत्र का अर्थ ऋषि दयानंद का किया हुआ हम पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, बड़ा अजीब लगता है कि अविद्या अर्थात कर्मोपासना से, वहां अविद्या कर्मोपासना को कहा, कर्म और उपासना को, और ये बड़ा विचित्र लगता है। तो पहली बात तो इस मंत्र का यहाँ सीधे सीधे प्रयोजन है नहीं इस प्रसंग में, क्योंकि यदि हम विद्या को दर्शन की तरह देखेंगे और अविद्या को अदर्शन की तरह देखेंगे तो मामला बड़ा उलझ जाता है, सच में बहुत उलझन होती है क्योंकि वहां ऋषि दयानंद ने अविद्या को कर्म और उपासना जो कहा है ना, वो एक व्याकरण के नियम के अनुसार कहा है। शायद आपको समझ में आए, थोड़ा सा कठिन विषय है ये, आचार्य जी समझाते हैं, आचार्य सत्यजीत जी इसको, कि जैसे किसी ने किसी से कहा कि अब्राह्मण को लेकर आओ, ये व्याकरण में एक प्रसंग आता है कि अब्राह्मणम आनय, अब्राह्मण को लेकर के आओ। तो अब्राह्मण को लेके आने का मतलब क्या होता है कि या तो क्षत्रिय को लेकर के आओ, या वैश्य को लेकर के आओ, या शूद्र को लेकर के आओ। तो इसके कहने का प्रयोजन ये हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति को लेके आना है जो हो तो मनुष्य है, जिसमें ब्राह्मण के सदृश गुण भी हो लेकिन ब्राह्मण से विपरीत भी हो, यानी कुछ चीजें उसके समान हो, यानी मनुष्य तो होना चाहिए कम से कम। ये नहीं कि अब्राह्मण को लाने का मतलब ये नहीं कि पत्थर को उठा लाए और कह दिया कि देखो ये भी तो अब्राह्मण है। माइक बंद कीजिए। हाँ, तो अब्राह्मण का मतलब तो संसार की सब चीजें फिर अब्राह्मण ही हो गई। ऐसे तो व्यक्ति कुछ भी उठा लाएगा, पेड़ पौधों को उठा लाएगा कि देखो ये भी तो अब्राह्मण हो गए। तो अब्राह्मण कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी चीजें ब्राह्मण के समान होंगी, मनुष्य होगा, वो भी चलने फिरने वाला होगा, जीवित होगा। ऐसा नहीं कि मरे हुए व्यक्ति को ले आएंगे कि देखो ले आया मैं अब्राह्मण को। लाना है किसको? क्षत्रिय को लाना है, वैश्य को लाना है, शूद्र को लाना है, ये अब्राह्मण को लाना है। तो उसमें कुछ चीजें समान देखी जाती हैं, कुछ विपरीत देखी जाती हैं। तो वैसे ही यहाँ जो अविद्या शब्द से कर्म और उपासना को लिया गया, तो कोई सोच लेता है कि इनको अविद्या क्यों कहा गया, ये तो मिथ्या ज्ञान हो गए, फिर तो कर्म और उपासना को छोड़ ही देना चाहिए। कर्म और उपासना करने वाली चीजें नहीं है, हमको तो बस विद्या चाहिए। ये कर्म और उपासना तो अविद्या है। इनको एक सेंस में कहा गया, एक संदर्भ में कहा गया कि ये कर्म और उपासना, इनमें कुछ समानताएं तो हैं विद्या वाली, जो विद्या के जैसी हैं इनमें, और कुछ चीजें विपरीत हैं, इसलिए इनको अलग कर दिया जाता है। क्योंकि कर्म और उपासना सीधे सीधे मुक्ति में सहायक नहीं होती। ध्यान से समझेंगे, बहुत गहरी बात है। कर्म और उपासना सीधे सीधे मुक्ति में सहायक नहीं होती, इनसे मुक्ति होगी भी नहीं। मुक्ति तो ज्ञान से यानी विद्या से ही होनी है। क्यों? विद्या से अविद्या हटेगी और अविद्या के हटने से बंधन हटेगा। ये बातें थोड़ी गहरी हैं, दर्शन की बातें हैं। अगर सामान्य व्यक्ति के सामने ये वाला मंत्र पढ़ के सुना दिया तो कहेगा कि आप तो फिर उपासना क्यों करते हैं आप लोग। तो वो इसी संदर्भ में कही गई बात है। जैसे अब्राह्मण को लेके आओ तो बहुत सारी चीजें जो ब्राह्मण वाली हैं वो मिलता हुआ लाएंगे, और जो अब्राह्मण हैं
जिसमें सीधे सीधे ब्राह्मण वाले गुण नहीं है उसको लाएंगे। तो यहाँ कर्म और उपासना का मतलब भी वही है, गौण कथन कहा जाता है। कर्म किए जाते हैं, कर्म हमारे ज्ञान के अनुसार ही होते हैं, उपासना भी हमारे ज्ञान को पुष्ट करने के लिए ही होती है। तो कर्म और उपासना भी सहायक बनेंगे, लेकिन मुख्य तो विद्या रहेगी। यहाँ ऋषि के कहने का तात्पर्य ये है इस मंत्र में। और लास्ट में लिखा ही विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। मुक्ति तो अंततः ज्ञान से ही होनी है। जो हमारा यहाँ पीछे प्रसंग आया कि ज्ञान अर्थात विद्या जो है उससे अविद्या का नाश होगा, अविद्या का नाश होने से ये जो अदर्शन है यानी बंधन का कारण है ये हटेगा, और वही मोक्ष है, वही अपवर्ग है, मुक्ति है। ये इस मंत्र का तात्पर्य है। समझ पा रहे हैं जी? जी, क्योंकि आचार्य स्वामी सतपति जी ने ये इसी उसमें जो है अपने भाष्य में दिया है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसका रेफरेंस लिया था। हाँ जी। तो आचार्य जी अगर और किसी का हैंड रेज हो तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा समय और लेना चाहूंगा। हाँ, अभी दिव्या बहन जी ने हाथ खड़ा कर रखा है, वो कुछ कहना चाहती हैं, पर उनका पूछ लेते हैं। जी बहन जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी मेरा प्रश्न, अभी ना मैं थोड़ी पीछे चल गई हूँ, लेकिन अभी अस्मिता क्लेश की बात हो रही थी जी तो मैं अस्मिता क्लेश के बारे में ही पढ़ रही थी। तो मैं उसमें ये था कि आत्मा जो है वो क्या कहते हैं, जैसे हमने कुछ मीठा खाया तो ये आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि ना आत्मा, मतलब हम कहते हैं ना आत्मा तृप्त हो गई, पर आत्मा थोड़ी तृप्त होती है। जी तो लेकिन फिर आत्मा सुखी दुखी क्यों होती है फिर? हाँ, वो एक प्रोसेस समझनी होती है हमको। ऐसा नहीं कह सकते कि आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है। वहाँ कहने का प्रयोजन ये होता है कि जैसे हमने मीठा खाया, तो मीठा नाम की जो चीज़ है ना, मीठे नाम का जो वो स्वाद है, वो जो रस है, वो आत्मा तक नहीं पहुँचता कभी भी। हम सोचते हैं कि मैंने इसको स्पर्श किया, देखो कितना अच्छा लग रहा है, मैंने ये खाया कितना अच्छा लग रहा है, ये मैंने सूंघा इसकी गंध कितनी प्यारी है। वो गंध आत्मा तक नहीं जाती, वो स्पर्श आत्मा तक नहीं जाता, या वो रस, वो स्वाद वो आत्मा तक जाता ही नहीं कभी भी। वो कहाँ तक जाता है? मन तक जाता है। और मन तक भी रस नहीं जाता, और मन तक भी वो गंध नहीं जाती, या मन तक वो शब्द नहीं जाता। अच्छे शब्द हैं, अच्छा गीत है, संगीत है, आत्मा तक नहीं जाता। कहाँ तक जाता है? मन तक जाता है। मन में भी किस रूप में जाता है? वृत्ति के रूप में जाता है, यानी एक इंफॉर्मेशन के रूप में, सूचना के रूप में वहां तक पहुंचा। अब चूंकि आत्मा दृष्टा है, देखने वाला है, वो तो केवल देख रहा है मन को। अब मन में जो चीजें अनुकूल आएंगी, अच्छी आएंगी, जो आत्मा को अनुकूल हैं, तो उन अनुकूलता होने से आत्मा सुखी हो जाता है। और उसी मन में चीजें प्रतिकूल आएंगी जो आत्मा को अच्छी नहीं लगती, उसके विपरीत हैं, तो आत्मा दुखी हो जाता है। कैसे? थोड़ा सा और उदाहरण से स्पष्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हलवा खाया, कोई मिठाई अच्छी खाई जो हमको पसंद है, वो खाई तो उसकी सूचना मन तक गई, मन में उसका चित्र बना, वो एक संवेदना के रूप में बनेगा, एक इंफॉर्मेशन के डाटा के रूप में बनेगा, यानी वृत्ति के रूप में वहां जाएगा। ये सबको अच्छा लगता है हलवा खाना, मिठाई खाना, तो उसके होने से क्योंकि वो अनुकूल है तो आत्मा को सुख होता है, क्योंकि जुड़ा हुआ है मन से। मन के भीतर जितनी अच्छी चीजें होंगी, अनुकूल चीजें होंगी, तो आत्मा सुखी ही होगा। अब मान लीजिए कोई चीज खराब आ गई जीभ पर हमारे, हमने खा रहे थे और खाते खाते बहुत भयंकर मिर्च लग गई, या कुछ और कड़वी चीज हमारे मुख में आ गई, कुछ और खराब चीज आ गई, तो उसकी एक सूचना गलत रूप में पहुंची हमारे मन तक। वो कड़वी चीज मन तक नहीं पहुंची ना आत्मा तक पहुंची, वो तो शरीर का हिस्सा बन जाती है बस, वो तो उसका संबंध तो केवल इंद्रियों से है। तो सूचना मन तक गई, चूंकि प्रतिकूल है, हमको वो चीज बुरी लगती है, खराब लगती है, ज्ञान के रूप में खराब लगती है। पहले से मन में एक ज्ञान बैठा हुआ है कि ये कड़वी चीजें बुरी होती हैं, और वो प्रतिकूल है, मन में वैसी स्थिति है, बुद्धि निश्चय कर रही है कि ये खराब है, ये चाहिए ही नहीं। तो वो जो साथ में मिला जुला रूप बन रहा है प्रतिकूलता वाला, बस वो प्रतिकूलता आत्मा को दुखी करती है, वो दुख देती है। तो जब हम इस प्रोसेस को समझते हैं तब समझ में आता है कि आत्मा सुखी या दुखी क्यों होता है। समझ पा रहे हैं आप? बस मतलब आत्मा को खाली सिर्फ भोगना ही है, भोगने मतलब वो ना तो कुछ अनुभूति कर रहा है ना कुछ कर रहा है, लेकिन उसको भोगता बना दिया, ऐसा है क्या? नहीं, अनुभूति होती तो है, ये सुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति ही है ये, और साथ में ज्ञान की भी अनुभूति वो है। तो जो हमारे मन को अच्छा लगा वो सुख है, ना अच्छा लगा वो दुख है। हाँ, ये तो कहा ही जा सकता है, कहते भी हैं इसको।
एक तो ये कलेश क्या कहते हैं, हटाना तो दूर की बात, पहले समझ आना ही बड़ा डिफिकल्ट हो रखा है। कई बातें हैं समझ ही मतलब हाँ कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि एक्चुअली ना बोलने में ये बातें आती रहती है ना जी कि आत्मा दुखी हो रही है, सुखी हो रही है, हटेंगे तो बाद में, पहले क्लियर तो हो जाए पूरा। जी, एक बात मैं बताता हूँ आपको, यही सबके लिए है ये बात। हमारे आचार्य जी एक बात कहा करते हैं, मतलब हमारे गुरु जी जिनसे हमने योग दर्शन पढ़ा, वो ये कहते हैं कि दर्शन पढ़ते हुए या किसी भी विषय को पढ़ते हुए सब बातें एकदम से समझ में आ जाएं, ये जरूरी नहीं है। और खासकर ये दर्शन की बातें, ये सूक्ष्म बातें और गहरी बातें, अंदर की बातें, ये जो भीतर के अंतःकरण की बातें हैं, ये केवल पढ़ के समझ में आ जाएं जरूरी नहीं है। कई बार कंसेप्ट के आधार पे भी समझ में आ जाएं, ये भी जरूरी नहीं है कि हाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया। जरूरी नहीं है कि हो गया कह दिया हाँ ये समझ में आ गया। जैसे कई बार मैं उदाहरण दे दे करके बताता हूँ तो कुछ लोग कह देते हैं हाँ आज हुआ अच्छे से स्पष्ट, आज समझ में आ गया जी। वो केवल सूचना के आधार पे स्पष्ट हुआ है आपको। असली समझ में आना तो वो समझ में आना है जिस दिन वो चीज अनुभूत होगी, जिस दिन खुद भीतर घुस करके देखेंगे। और भीतर घुसने का मतलब क्या है? जब ध्यान में बैठेंगे, जब हम उस गहरी प्रक्रिया में उतरेंगे। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि पढ़ते तो हम खूब हैं, हम चर्चाएं तो खूब करते हैं, करनी चाहिए, ये पहला स्तर तो यही होता है, फर्स्ट स्टेप तो यही है। खूब चर्चा करें, खूब पढ़ें, शंका समाधान करें। लेकिन दूसरा जो स्टेप है इस प्रोसेस का, यानी प्रैक्टिकल करना चीज़ों को, उसमें कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हैं, सीधी बात तो ये है। और ध्यान में हम अभी उतने उतर नहीं पा रहे हैं। तो जैसे जैसे ध्यान में उतरेंगे, थोड़ा और एकाग्रता से चीज़ों को देखेंगे, तो फिर बहुत सारे कंसेप्ट अपने आप से क्लियर होने लगेंगे। तो फिर ये हो गया, इसको डायरेक्ट रिलेशन मान ले, मन दुखी तो आत्मा दुखी, मन सुखी तो आत्मा सुखी। हाँ, कह सकते हैं एक स्थूल कथन के रूप में। डायरेक्ट रिलेशनशिप मान के इसको फिर उसको समझने की कोशिश करें। हाँ जी, हाँ जी, है तो बिल्कुल। दोनों अलग चीजें। जी। हाँ, लेकिन अच्छा, साथ में जुड़े हुए हैं तो वो होता ही है दोनों में साथ साथ। तो अब किसी को सुख हुआ किसी बात का, तो हम कैसे बताएं ये मन का सुख है या आत्मा का सुख है? अब मन तो सुखी नहीं होता, मन तो एक जड़ वस्तु है। मन के भीतर जो अच्छी चीजें हो रही हैं, अनुकूल हैं, तो हम कह देते हैं एक मोटे मोटे रूप में कि हाँ मन खुश है मेरा, आज देखो मन बड़ा खुश है। मन खुश हो गया जी आपकी इस बात को सुन करके। अंततः तो आत्मा ही खुश या सुखी हो रहा होता है, प्रसन्न हो रहा होता है, मन की खुशी अब कोई खुशी। आत्मा को भी तो आप कहते हो ना कि कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ये तो हम हम्म, खा रहे हैं तो उसको कोई लेना देना नहीं है। नहीं दोनों ही मैंने बातें थोड़ी सी मिसमैच हो जाती हैं। नहीं मैंने अभी वही बात स्पष्ट की कि आत्मा को लेना देना नहीं है। उसका मतलब ये कि सीधे सीधे रस आत्मा तक नहीं पहुंचता, बस वो प्रयोजन था कहने का। बाकी सुख तो होता ही आत्मा को ही होता है, और किसी को थोड़ी होगा। दुख भी आत्मा को अगर होता हम है। रसगुल्ला खाएं तो आत्मा सुखी होएगी। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, और कुछ भी गलत खा लें, गलत चीज और सुन लें तो आत्मा को ही दुख होता है, मन को नहीं ए, होता। ए, एक और प्रश्न है आचार्य जी, आप एक बात कह रहे थे, संस्कारों की बात चल रही थी, तो संस्कार में जैसे मैंने आपसे पीछे एक क्लास में प्रश्न भी किया था, आपने कहा था आगे आएगा हम बताऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी और योनि में गए, जैसे कुत्ते की योनि में गए, ठीक है। जी हम कई बार क्या करते हैं, जैसे कुत्ता हमारी तरफ आता है तो हम उसको पत्थर मारते हैं, उसको हटने तो वो एकदम से डरता है, तो इससे उसके डरने के संस्कार बने, तो ये संस्कार भी आगे जाते हैं, आगे अगले जन्मों में अगर वो मनुष्य योनि में आएगा तो उसके अंदर ये संस्कार बनेंगे ना इस तरह के। हाँ जी, हाँ जी, ये प्रसंग आया था पीछे, मैंने क्लियर किया था, मुझे नहीं पता अभी आप पीछे वीडियोज में वहां हाँ, तक मैंने पहुंचे। वही वही सुना मैंने, हाँ वही हाँ वो ये बनेंगे ना ये हाँ, संस्कार। संस्कार बनते हैं जी बाकी योनियों में। तो उसमें मैंने एक और भी क्वेश्चन पुट अप किया था कल, आपने शायद यूट्यूब पे भी देखा नहीं होगा। मैंने ये बोला कि यदि जैसे कि कोई मांसाहारी जानवर है, जैसे हम कोई योनि में पिछले जन्म में शेर बन गए या कुछ बन गए लेट से, हाँ तो जी वो क्या कहते हैं, अगर हमारा जैसे अब शेर तो मांस ही खाएगा ना, तो जी हमारा अगर इस जन्म में हम मनुष्य बन गए तो वो संस्कार भी हमारे आते हैं क्या हमारे साथ, वैसे खाने पीने के भी? जी। हाँ, क्योंकि मैंने देखा था आपका प्रश्न यूट्यूब पर। मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ सभी लोगों के लिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति इस मनुष्य जीवन में मांसाहारी है, तो क्या वो अगले जन्म में शेर या गीदड़ या जैसे बहुत खतरनाक मांसाहारी प्राणी होते हैं वो ही बनेगा, उन्हीं संस्कारों के साथ बनेगा? तो अब इसमें एक ही उत्तर दिया जाता है बड़े विद्वानों के द्वारा भी, वो ये है कि हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोसेस हमारे हाथ में नहीं है। और सीधे सीधे उसका कोई प्रमाण भी नहीं मिलता कहीं शास्त्र में। पर हाँ, एक अनुमान के रूप में लगाया ही जाता है, क्योंकि शेर को शेर होने में
एक हिंसक भाव तो चाहिए, एक वो द्वेष वाला भाव तो शेर के भीतर होना चाहिए, यानी उसके भीतर वैसा संस्कार होना चाहिए। और वो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मनुष्य रूप में जब ये रहा होगा तो इसने जरूर वहाँ बड़ी हिंसाएं की होंगी, बड़ा मारा होगा, तभी इसके भीतर ऐसे मारने के संस्कार हैं। या इसको उल्टा कर लें, एक व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन में बहुत हिंसक जैसा दिखता है, हमेशा मार काट की बातें करता है, हमेशा गुस्सा नाक पे रखा रहता है, तो हम कहते हैं कि ये पिछली योनियों में, पिछले जन्मों में ये जरूर ये रहा होगा, शेर रहा होगा, कुत्ता रहा होगा, और कुत्ता भी बड़ा हिंसक रहा होगा। तो बाकी योनियों में भी जो संस्कार बने वो मनुष्य में आ सकते हैं, और मनुष्य जन्म में जो संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं वो बाकी योनियों में भी जा सकते हैं। ये संभावना तो रहती है, क्योंकि संस्कार तो साथ जाते हैं। और मैंने एक उदाहरण से ये बताया भी था कि बाकी योनियों में संस्कार कैसे रहते हैं, तो इसका मैंने उस दिन वीडियो डाला था ग्रुप में, अपने बैल का उदाहरण देते हुए। बैल को कुछ चीज़ें एक बार याद करा दी, रास्ता याद करा दिया, कुछ संकेत याद करा दिए कि कैसे रुकना है, कैसे चलना है। अब बस बैल को वो रास्ता याद हो गया, अपने सारे खेत याद हो गए, कहाँ रुकना है, कब रुकना है, अपना घर कौन सा है उसको ये तक पता है। तो इन सब बातों से ये सिद्ध होता है कि बाकी योनियों में जो जीव हैं उनके भीतर भी संस्कार तो बनते हैं। ठीक है जी। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी, समझ आ गया अच्छे से, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अभी कक्षा को विराम दिया जाए क्योंकि बहुत समय हो गया। कुछ प्रश्न होंगे तो बाद में बात कर लेंगे, या व्यक्तिगत आप मुझे भेजिएगा। आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी का बहुत धन्यवाद। आज की नीलिमा कक्षा, हूँ, हाँ जी, नीलिमा है। हाँ जी। अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? मैं नीलिमा जी से कुछ मैसेज देना चाह रहा था, वो अगर नहीं, आप क्या क्या हो तो। वो नहीं है कक्षा में। आप बताइए कुछ, यदि बात हो तो। ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर बात करें। ठीक है जी। ठीक है, आज की कक्षा को विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।